चलो शराब रुद्र में नहीं पढ़ाएंगे। वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। मेरा नाम मधुर सिंह है। बच्चों जय हिंद। बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों क्या हाल चाल? जल्दी से जल्दी आ जाइए। आज नया टॉपिक हम लेने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि बहुत मज़ेदार होने वाला है। आज का सेशन है कि नहीं? सेशन तो रोज़ मज़ेदार होने वाला है। बिल्कुल सुबह 7 बजे मज़ा आ जाता है। आज तो इलाहाबाद में थोड़ा बहुत कोहरा भी है, तो जब इस तरीके का मौसम भी रहता है तो एक अलग एनर्जी रहता है कि नहीं है? पूरे साल हम लोग इंतज़ार करते हैं ठंड का कि थोड़ा कोहरा वोहरा दिखे तो मज़ा आए, हाँ कि नहीं है? चलो बच्चों जय हिंद। जय हिंद बच्चों, जय हिंद। क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो भाई गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जल्दी से आ जाइए, जल्दी से भाई सभी लोग जल्दी से आ जाइए, है कि नहीं बच्चों? आज का जो सेशन है बहुत मज़ेदार होगा है। हाँ, आप लोग का जोश बहुत अच्छा है। सर आप पर आज क्या लिखा है? सर ऐप पर आज नहीं पढ़ाओगे? पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे भाई? ठीक है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। बिल्कुल पढ़ाएंगे भाई। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सभी लोग कैसे हो? सब ठीक ठाक है ना? सब चल रहा है बढ़िया? हाँ बिल्कुल जोश से भरे रहते हो। जब कमेंट ऐसे खटखट खटखट खट भागता है ना, तो जितनी तेज़ भागता है तो हम लोग समझ जाते हैं हाँ बच्चे आज जोश में हैं, हाँ कि नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई कंग्रेच थैंक्स टू MKC एंड टीम। अच्छा ठीक है, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। थैंक यू बच्चा, थैंक यू। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको, जय हिंद भाई। चलो भाई तेजी से शुरू किया जाए। जहाँ की धरती से सादर प्रणाम। प्रणाम बच्चा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शुरू किया जाए। बोलो इजाज़त है आप लोगों की कि नहीं है? पहले ये बता दो, है इजाज़त? तो बच्चों आप लोगों के न्यूटन सेकेंड लॉ का सेशन हो चुका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का सेशन हो चुका, फ्री फॉल का सेशन हो चुका, और ग्राफ बेस्ड प्रॉब्लम का सेशन हो गया। धीरे धीरे करते करते पूरी की पूरी फिजिक्स का सेशन हो जाएगा, पूरी की पूरी फिजिक्स का सेशन हो जाएगा, है कि नहीं है? मेरा नाम मधुर है। अबे मधु नहीं, मधुर। अच्छा तुम प्यार चाहे जो बुला लो, है कि नहीं है? चाहे जो बुला लो, तुम्हें छुबुट है। हाँ मधुर, मधुरता है भाई, है कि नहीं है? चलो भैया मेरा नाम मधुर है। चलो शुरू किया जाए। ज्ञान की धरती से सादर प्रणाम गुरुजी। आपको भी प्रणाम बच्चों। शुरू करें बच्चों? चलो प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोग हिंदी में प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति। आज का सेशन बहुत मज़ेदार है। अब आप लोग एक काम बस करेंगे, गया की धरती से सादर प्रणाम। सब लोग भाई अपनी अपनी धरती से प्रणाम है कि नहीं है? चलो भाई अब एक काम बस करो, कमेंट सेक्शन से थोड़ा सा शिफ्ट होइए और कॉपी और पेन पे फोकस करिए, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ है कि नहीं? चलो वाइट बोर्ड चाहिए मुझको फिलहाल। चलो बच्चों चलो शुरू किया जाए। तो हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हिंदी में प्रक्षेप गति कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रक्षेप गति। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप गति। और बहुत से लोग होता भी इसीलिए कहते हैं, और क्या, इसको 2D मोशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? 2D मोशन। क्यों 2D होता है? इसके पीछे 2 विमीय गति होती है। इसके पीछे रीजन क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे, बस आप ध्यान से जुड़े रहिए बस, है कि नहीं बच्चों? चलो विशाल भेजा नहीं हम, चलो अच्छा ठीक है, भेज नहीं पा रहे हैं समय की व्यस्तता के कारण नहीं भेज पा रहे। भेज देंगे आज, पक्का भेज देंगे, कंफर्म भेज देंगे, समझे कि नहीं? आज ठीक। चलो देखो, चलो बच्चों सबसे पहले अगर बच्चों मैं आपसे ये कहूँ ये एक बॉल है, मैं आपसे ये कहूँ कि ये एक बॉल है, ठीक? अच्छा सीखना है ध्यान से, अब कंसंट्रेट हो जाओ मोबाइल पर, ठीक? अगर हम इसको इस डायरेक्शन में यानी कि x डायरेक्शन में अगर हम इसको फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं,
तो ये क्या बनाएगा? तो कहोगे सर ये x में जाएगा। बोलो सही है। हमने कहा कि ये एक समय में सिर्फ एक ही दूरी तय करेगा, वो है x। तो आप कहोगे बिल्कुल सही। तो इसको बोलते हैं एक विमीय गति। क्या बोलते हैं? एक विमीय गति। भाई हमने फेंका, ये एक ही दिशा में गया, इसका मतलब है कि ये एक समय में एक ही चीज बनाएगा, वो है x। ठीक है, ये हमारे पास बॉल है, इसको हमने फेंका ऊपर की ओर, यानी कि y डायरेक्शन में फेंका। क्या फेंका? y डायरेक्शन। तो ये किधर जाएगा? बोलो जाएगा। तो हमने आपसे बच्चों ये कहा क्या ये एक समय में क्या बनाएगा? तो आप कहोगे सर एक समय में ये y बनाएगा। तो ये भी कैसी है? एक विमीय गति। कैसी है? एक विमीय। अगर हम सीधे ऐसे फेंकें तो ये क्या बनाएगा? x, और ऐसे फेंके तो y। एक समय में एक ही चीज बनाएगा। बोलो या तो x या तो y। इसको एक विमीय गति कहते हैं। तो हमने सोचा कि चलो यार एक काम करते हैं, ये तो हम 0 डिग्री पे फेंके, ये तो हम किस पे फेंके? 0 डिग्री पे फेंके। इसको अगर हम बात कर लें तो हम कहेंगे सर इसको हम 90 डिग्री पे फेंके। ठीक, तो हम 0 डिग्री पे फेंके तब भी 1 डायमेंशन मोशन, और 90 डिग्री पे फेंके तो भी 1 डायमेंशन मोशन। हमने कहा चलो खाली बैठे हैं, कुछ समय व्यतीत करते हैं। हमने ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, ना 0 डिग्री ना 90 डिग्री, आओ चलो कोई बीच की डिग्री लेते हैं, कोई बीच की डिग्री लेते हैं, कोई भी 30, 35, 40, 45, 60 कुछ भी लेते हैं। तो हमने यार पूरा एक ड्राफ्ट चेंजर देख लिया। हम कहा अरे बाप रे बाप, ऐसे हो गया, अरे क्या बात है। बोलो, हम कहे यार ऐसा है, 0 पे तो x बनावत रहा और 90 पे y बना रहा है। अब अगर हम बीच का डिग्री लिए तो एक ही समय में ये x बनाई दिया और ये y बनाई दिया। बोलो सही है कि नहीं? एक ही समय में देख लो, अगर हम ये देखें ऐसे गेंद गई, ऐसे गई, तो देखो अगर ये देखो ये x भी बना रहा है और y बना रहा है, ये देखो x भी बना रहा है y बना रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो क्लियर? तो बच्चों एक ही समय में ये x भी बना रहा है और y भी बना रहा है, इसीलिए इसको हम 2 विमीय गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? 2D। तो क्यों 2D बोलते हैं? इतनी बात समझ में आई? समझ में आया? अगर हम एक समय में एक ही पेरीमीटर या एक ही पोजीशन पा रहे हैं तो उसको एक विमीय गति कहेंगे। जैसे x और y, जिस समय x बन रहा था उस समय y 0 था, जिस समय y बन रहा था उस समय x 0 था। मगर इस वाले में देखो एक ही समय में x भी बना और y भी बना। क्या y को बनाने के लिए अलग से समय लिया? क्या नहीं। गेंद तो जब फेंका तो जैसे सचिन छक्का मारा तो गेंद दूर और ऊंचाई दोनों एक साथ तय कर रही थी। तो ये कैसी गति हुई? 2 विमीय गति। अब आओ बात में, x डायरेक्शन का वेग, x डायरेक्शन का वेग हमें क्षैतिज विस्थापन देता है। क्या देता है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज विस्थापन। बोलो क्लियर? कौन देता है? x वाला वेग। कौन देता है? x वाला वेग। और y वाला वेग जो है वो हमको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देता है। कौन देता है? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, जिसको ऊर्ध्वाधर विस्थापन भी बोल सकते हो। क्या? ऊर्ध्वाधर विस्थापन। क्लियर हुआ? इस वाले में क्या दिख रहा है? यहाँ पे दोनों तरीके के विस्थापन हो रहे हैं, क्षैतिज विस्थापन भी हो रहा है और ऊर्ध्वाधर विस्थापन भी हो रहा है। तो इतना माइंडसेट बच्चों सबसे पहले करो कि x हमको क्षैतिज दूरी या क्षैतिज विस्थापन देगा और y वाली वेलोसिटी हमको वर्टिकल ले जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे y भी बन रहा है, यहाँ x भी बन रहा है। इसका मतलब इस गेंद के पास एक ही समय में x भी होगा y भी होगा, तबे तो दोनों एक साथ बन रहा है। बोलो सही है कि नहीं? इतना लिखो जरा। गुड मॉर्निंग बच्चों, इतना लिखो जरा। बहुत मस्ताना कंसेप्ट देंगे, देखो समझ में आया? बिल्कुल सरलतम रूप फिजिक्स का एक प्रस्तुत होगा आपके सामने सुबह 7 बजे, है कि नहीं है? लिख लीजिए जरा। ठीक, इतनी बात सबको क्लियर? चलो मिटा दे बच्चों, थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना है। आप तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? तो मेरे साथ थोड़ा समय का भी ध्यान रखिएगा विशेष। तो बस अब बच्चों, अब जो हम बताने जा रहे हैं ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब समझ लो, पूरा कंसेप्ट इसी में देंगे। ध्यान से देखना, कई ठो क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएंगे। ध्यान से देखना, इधर बड़ा सा हम प्रोजेक्टाइल मोशन बनाएंगे। ठीक, ये है, मान लो या ले लिया काली कलम,
ये हमारी गेंद है, ये हमारी गेंद है। अब हम इसको ध्यान से देखेंगे सब लोग। इसको हमने कुछ ये दिया, किसी एंगल पे वेलोसिटी दिया, बोलो सही है। अब ये पूरी 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 गेंद ऐसे गिरेगी, बोलो हुआ? दिख रहा है? ये देखो दिख रहा है, यहाँ देखो दिख रहा है, यहाँ देखो, ऐसे गेंद आती दिखाई देगी, बोलो सही है कि नहीं? क्लियर हुआ? अब बच्चों अगर ये u किसी एंगल पे लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा? u cos थीटा, बोलो हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा। सबको क्लियर? वो u cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा। अब फोकस करो। ये कैसा वेग है? ये क्षैतिज वेग है, x की दिशा में है। ये कैसा वेग है? y है, बोलो सही है। तो हमारा पहले तो माइंडसेट ये क्लियर होना चाहिए, कौन सा वेग हमको ऊंचाई देगा, कौन हमको दूरी देगा, क्षैतिज दूरी। तो अगर हम साइड में लिख लें तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि u sin थीटा, u sin थीटा किधर की ओर? ऊपर। तो ये हमको हाइट देगा बना के, ये हमको क्या देगा? हाइट देगा। क्या देगा? हाइट, यानी कि ऊंचाई देगा। u sin थीटा बच्चों क्या बनाएगा? ऊंचाई बनाएगा। क्या बनाएगा? ऊंचाई। अब आगे चलते हैं। ux, ये u cos थीटा है, ये हमको क्या बना के देगा? परास, जिसको रेंज बोलते हैं। और परास मतलब होता है क्षैतिज विस्थापन। तो पहले तो कुछ माइंडसेट क्लियर करो कि कौन क्या देगा। u sin थीटा हमको ऊंचाई देगा, u cos थीटा हमको रेंज देगा। रेंज मतलब क्षैतिज विस्थापन, ठीक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हाइट। इसको क्या बोलते हैं? हाइट। और ये पूरा जो आपका बनता है ये होता है परास, जो कि यहाँ से यहाँ तक होता है। ये क्या होता है? परास। इतनी बात क्लियर हो गई सबको? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं सर, हमें बिल्कुल अच्छे से आ गया है। मॉर्निंग में स्कूल जाना है बच्चों, मैनेज करिए, सब मैनेज ही करना है आपको, ठीक। बढ़िया से पढ़ना। आज मैं पूरा प्रोजेक्टाइल तुमको समझा दूंगा। सोचो कितना फ़ायदा है बच्चों। तुम बस 30-40 मिनट अगर सुबह जग भर जाओ तो फिजिक्स का एक टॉपिक मस्ताने तरीके से कंप्लीट हो सकता है। जग भर जाओ आप। अब आओ, हम आपसे एक प्रश्न पूछना जा रहे हैं बच्चों, एक प्रश्न पूछना जा रहे हैं। आप इधर सुनो। हमने कहा बच्चों इस पॉइंट पे देखो, गेंद यहाँ तक तो ऊपर गई ना, यहाँ तक तो ऊपर गई, इससे ऊपर क्यों नहीं जा रही है? देखो ध्यान से, गेंद गई ऊपर, गई ऊपर, गई ऊपर, गई ऊपर, गई ऊपर, गई ऊपर, गई, इससे ऊपर नहीं जा रही। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? सर ऊपर ले जाने वाला वेग तो ये है, ऊपर ले जाने वाला वेग तो u sin थीटा है, वही हमको हाइट देता है। अब इससे ऊपर नहीं जा रही है, इसका मतलब सर वो वेग जीरो हो गया होगा। सीधी सी बात। अबे गेंद को ऊपर फेंकते हो ना, गेंद ऊपर जाती है, जाती 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 जाती, इससे ऊपर नहीं गई, इसका मतलब यहाँ पे वेग क्या हो गया? जीरो हो गया। कौन सा वेग है? y वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे u sin थीटा क्या हो गया? जीरो हो गया। यहाँ पे u sin थीटा क्या हो गया? जीरो हो गया। बोलो सही है कि नहीं? यहाँ पे u sin थीटा क्या हो गया? जीरो। हम क्या गेंद क्या यहीं से टपक गई क्या? हम क्या गेंद क्या यहीं से टपक गई क्या? तुम कहोगे नहीं, गेंद सर यहाँ से टपकी नहीं है और दूर भी गई है। फिर से गेंद यहाँ से जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही। एक छोटा सा क्वेश्चन कोई लड़का ही पूछ ले, इससे ऊपर सर नहीं गई, तो तुम क्या कहोगे? सर इससे ऊपर नहीं गई, ऊपर ले जाने वाला वेग जीरो हो गया होगा। और क्या हुआ? ऊपर ले जाने वाला वेग कौन है? u sin थीटा। मगर यहीं से गेंद ऐसे गिरी नहीं, गेंद आगे भी जा रही है, तो आगे ले जाने वाला वेग कौन है? u cos थीटा। इसका मतलब यहाँ पे उसके पास u cos थीटा है। इसका मतलब इसके पास u cos थीटा है और u cos थीटा की दिशा आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास u cos थीटा, क्योंकि गेंद हमेशा दूर जा रही है तो उसके पास u cos थीटा हमेशा बना रहेगा। बोलो सही है? तो ये भी क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछ चुका है कि ये बताइए प्रक्षेप गति में कौन सा वेग नियत होता है? अभी u sin थीटा अगर देखो, पहले यहाँ पे u sin थीटा सबसे ज़्यादा होगा, जाते जाते ऊपर जाते जाते u sin थीटा क्या हो गया? जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि जो y वाला वेग है वो चेंज हो रहा है।
वाई वाला वेग क्या हो रहा है, चेंज। यही पूछ ले कि बताइए प्रक्षेप गति में कौन सा वेग नॉन यूनिफॉर्म होता है, तो कहोगे वाई वाला होता है। और अगर पूछे कौन सा वेग नियत होता है, तो कहो कौन सा वेग नियत होता है, तो कहोगे एक्स वाला, यानी कि इसका मतलब कौन सा होता है, कॉस थीटा। ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछ चुका है, समझ में आया। कौन सा प्रोजेक्टाइल में कौन सा वेग नियत होता है, तो कहेगा एक्स वाला वेग नियत होता है, जिसको हम यू कॉस थीटा कहते हैं। इतनी बात कंसेप्ट क्लियर हुई कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछ चुका है, ये भी आपसे पूछ चुका है। देखिए नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटी। नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटी। नीचे क्या लगेगी, ग्रेविटी। बोलो सही है। यहाँ पे गेंद और ऊपर जा रही, तो इसके पास u साइन थीटा तो b होगा, क्योंकि गेंद अभी देखो इस लेवल से और ऊपर जा रही, तो इसका लिए u साइन थीटा होगा। एक एयरफोर्स में और क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि वेग और गुरुत्व आपस में परपेंडिकुलर कब होते हैं। वेग और गुरुत्व आपस में 90 डिग्री पूरे प्रक्षेप में कितनी बार बनाते हैं, कहाँ होते हैं, ये सारे क्वेश्चन एयरफोर्स से पूछे गए हैं। तो कहाँ पे होते हैं, देख लो आंख से, दिख रहा है। और कितनी बार होंगे, वंस, मतलब एक बार। तो प्रोजेक्टाइल में कितनी बार गुरुत्व वेग से 90 डिग्री होगा, तो कहोगे सिंगल, एक बार, वो भी सबसे ऊपर। इतनी बात सबको क्लियर हो गई। कौन सा वेग नियत होगा, तो कहोगे सर एक्स वाला। कौन सा वेग बदलेगा, तो कहोगे वाई वाला। इतनी बात क्लियर, क्लियर बच्चों, लिख लीजिएगा। आगे समझ में इतनी बात सबको क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। तो कहाँ पे गुरुत्व और कहाँ पे वेग और गुरुत्व आपस में 90 डिग्री होंगे बच्चों, तो कहोगे सर ऊपर, सबसे ऊपर, सबसे ऊपर। यहाँ पे कितनी बार होंगे, एक बार। यू एक्स क्या होगा, यू वाई क्या होगा, चेंज हो रहा है। यू एक्स क्या है, कांस्टेंट होगा। यू वाई अपने परिमाण से भी बदल रहा है, अपने परिमाण से यानी कि मैग्नीट्यूड से भी बदल रहा है, और दिशा से भी बदल रहा है। देखो पहले ऊपर था, जब गेंद नीचे गिरी तो नीचे हो गया। सोच के देखो, गेंद जब ऊपर थी तो वेग ऊपर था, जब नीचे गई तो नीचे हो गया। गेंद यहाँ से नीचे भी तो आ रही है, तो नीचे हुआ तो नीचे हो गया वेग। जब गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो वाई ऊपर होता है, जब गेंद नीचे आती है तो वाई नीचे होता है। तो दिशा बदली कि नहीं बदली, और परिमाण भी बदलेगा। आगे समझ में। अब आगे चलो। अब बच्चों हम आपको थोड़ा सा डेरिवेशन नहीं कराएं, क्योंकि हमारे पास समय की भी सीमाएं हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहला समय, पहला फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसे कहते हैं, जिसको हम लोग उड़ान में लगा समय या उड्डयन काल बोलते हैं। उड़ान में लगा समय यानी कि उड्डयन काल बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला बनता है 2u साइन थीटा बाई जी। अब इसके सारे रिमार्क मैं आपको बता देता हूँ। 2u साइन थीटा बाई जी। अब बच्चों, अब तुमको पता है कि u साइन थीटा कौन है, u वाई, ये तो तुमको पता है। तो u साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, u वाई बाई जी लिख सकते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बन गया। फॉर्मूले की बधिया उधेड़ देना है। ये क्या पूछेगा एग्जामिनर, कहाँ से लाओ क्वेश्चन, ये बताओ। मंगल ग्रह जाओगे क्या लाने, यहीं से लाओगे। अब देखो, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हैं, या ये कह सकते हो साइन थीटा के। बोलो दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। साइन का अधिकतम मान कितना होता है, कितना होता है, 1। किस डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। बोलो सही है। इसका मतलब हमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर ये क्वांटिटी मैक्सिमम हो गई तो ये भी क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाएगी। बोलो सही है। तो हमसे एग्जामिनर ये पूछा कि उड़ान में सबसे ज़्यादा समय कब लगेगा, उड़ान में सबसे ज़्यादा समय कब लगेगा, तो तुम बोलोगे कि जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। उस समय जो t होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और किस डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे। ये सब क्वेश्चन है बच्चों। पूछ लिया कि ये बताइए सबसे ज़्यादा उड़ान में समय कब लगता है, तो बोलोगे 90 डिग्री पे। 90 डिग्री का मतलब ये हुआ कि गेंद को हम कैसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं। कैसे फेंक रहे हैं, ऐसे। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कुछ लिख लो इतना। उड्डयन काल जिसे कहते हैं। आगे समझ में बच्चों, ठीक, बहुत बढ़िया।
तुम जल्दी से स्क्रीनशॉट लिया करो, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक, जिससे हम ज़्यादा ज़्यादा कंसेप्ट आपको देख सकें। अगला है रेंज, अगला है रेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं परास। रेंज का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। बोलो होता है कि नहीं? अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन कर लें तो इसको हम 2u साइन थीटा u कॉस थीटा बाई जी भी बोल सकते हैं, ठीक, ये भी बोल सकते हैं, ठीक, इतना समझ में। अब बच्चों देखो, फॉर्मूले की बधिया उधेड़ना कहते हैं इसको, खोलो जितना खोल सकते। u साइन थीटा को क्या होता है u वाई, u कॉस थीटा क्या होता है u एक्स डिवाइडेड बाई जी। बन गया एक तो देसी फॉर्मूला, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे समझ में, लिख लो। अब देखो क्या दिख रहा है, यहां पे भी आपको देखो क्या दिख रहा है, रेंज और साइन थीटा आपस में प्रोपोर्शनल है। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1, ठीक है। तो आर मैक्स अगर चाहिए तो हमको साइन की जगह क्या रखना पड़ेगा, 1। बोलो सही है कि नहीं? तो लो, आर का फॉर्मूला एक और बना दिया हम। अब बताओ साइन की वैल्यू 1 कब होती है, तो कहोगे 90 डिग्री पे। किसके लिए होगी, तो कहोगे 2 थीटा के लिए। 2 से 90 गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि 45 डिग्री पे रेंज सबसे ज़्यादा। अगर हमको गेंद को सबसे ज़्यादा दूर फेंकना है तो हाथ के पोस्चर को 45 डिग्री करना पड़ेगा, जिससे गेंद सबसे ज़्यादा दूर जाएगी। आ गया समझ में? इतना लिखो। क्लियर हुआ कंसेप्ट? हाँ, तो 90 तो पहले और बाद चाहे जो हो 90 ही रहेगा। साइन 90 पे तो मैक्सिमम होता है, समझ में आया? 90 पे तो मैक्सिमम होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये रेंज जो बच्चों, ये मैक्सिमम रेंज है, ये कितने डिग्री पे है, 45 डिग्री पे। बोलो सही है? इतनी बात क्लियर? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो खट से। अब बात आई अगली, हाइट। किसकी बात आई, हाइट। हाइट क्या होगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2g। बोलो होगा? तो u साइन थीटा को हम u वाई बोल सकते हैं। बोलो सही है? तो देखो हाइट का एक फॉर्मूला और तैयार। तैयार कि नहीं तैयार? सर बिल्कुल तैयार। अब देखो यहाँ पे भी h प्रोपोर्शनल किसके दिख रहा है, साइन के। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। किस डिग्री पे, 90 डिग्री पे। अगर इसका मतलब हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए होगा तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। बोलो सही है? तो h मैक्स का फॉर्मूला कितना आ गया, u स्क्वायर बाई 2g। हमें अधिकतम ऊंचाई चाहिए तो क्या बोलेंगे, u स्क्वायर बाई 2g। और किस डिग्री पे, 90 डिग्री पे। इसका मतलब गेंद को हमको कितने डिग्री पे फेंकना है, 90 डिग्री पे। तभी गेंद क्या होगी, सबसे, गेंद को सबसे ऊंचा फेंकना है, गेंद को सबसे दूर फेंकना है। दूर मतलब परास चाहिए, परास चाहिए 45 डिग्री पे फेंको। गेंद को सबसे ऊपर फेंकना है तो 90 डिग्री पे। आ गया? गेंद को सबसे ज़्यादा समय लेना है तो कब, सबसे ज़्यादा समय टी मैक्स कब, 90 डिग्री पे। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों? बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। आया कि नहीं मज़ा? एक बार मज़ा आ गया भाई, थोड़ा जोश में भरे रहा करो। मज़ा आया तो ताली बजा दो या जय हिंद बोल दो, है कि नहीं है? ताली बजा दो या जय हिंद बोल दो, सर मज़ा आ गया, है कि नहीं है? क्या बताए हो? चलो देखो भाई, एक चीज़ याद रखो, सुनो, एक चीज़ याद रखो। ये जब हम लोग YouTube लाइव पे जाते हैं ना, तो जब ये आंकड़े फ्लक्चुएट करते हैं वॉचिंग नाउ वाले, तो उससे थोड़ा सा हमें ये समझ में आता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ध्यान से सुनेंगे तो ना पढ़ने वाले बच्चे भी पढ़ना शुरू कर देंगे। पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वो कंसिस्टेंट रहते, उनका जो वॉच रहता है वो कंसिस्टेंट रहता है। कुछ क्या होते हैं, रजाई के अंदर घुसे हुए, खट्टे से खोले, देखें और उसके बाद फिर सो गए, छोड़ो रहने दो, है कि नहीं है? बच्चों आज के समय में ना, मेरी बातें कुछ पते की होती हैं, ले लो। आज के समय में कंपटीशन नहीं बढ़ा है बच्चा, कंपटीशन कभी सुझबे नहीं किया। अबे कंपटीशन है ही नहीं आज के समय में। जो आज के समय में इतना भ्रमित बच्चा है, इतना भ्रमित बच्चा है, जिसको थोड़ा सा भी भ्रमित कर दो भ्रमित हो जाता है। आज के समय कोई कंपटीशन एक जमाने में हुआ करता था, आज भीड़ ज़्यादा है, भीड़, कंपटीशन नहीं ज़्यादा है।
कंपटीशन भीड़ में ज़्यादा है। मान लो 5 लाख बच्चा है, 5 लाख बच्चों से कभी कंपटीशन है नहीं है भैया, सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। कुछ चुनिंदा बच्चों से कंपटीशन है, अपने आप को उसमें डाल दो, साला ये आंकड़ा कम है, इसमें कंपटीशन कम है, वहाँ भीड़ में ज़्यादा कंपटीशन है। जो सिर्फ क्या करते हैं, आप अपने दोस्त का चेहरा ही देखो, पूछो ये कंपटीशन देगा, कभी ना देगा ये कंपटीशन। तुम्हें कहोगे भाई ये कहाँ कंपटीशन देगा, 2 दिन में मोबाइल चलाता है, ऐसे ही सब शब्द निकलेंगे मुंह से। तो दिमाग में भर लो बच्चों, बिल्कुल शांत होके मेरी बातों को ध्यान से। आज के समय में कंपटीशन नहीं बढ़ गया है, भीड़ बढ़ गई है। सिर्फ क्या बढ़ गई, भीड़। और भीड़ कभी कंपटीशन का पार्ट नहीं होते हैं, भीड़ कभी कंपटीशन का पार्ट नहीं होते। तो अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लो उनसे, बस देख लेना सेलेक्ट हो जाओगे। ये बस जब सेंटर पे जाते हो ना, भीड़ दिखती है, ये कभी कंपटीशन का पार्ट ही नहीं होती। समझ में आया? जो कंसिस्टेंट होता है उसी का सिलेक्शन होता है। तुम बताए 3 क्वेश्चन रोज लगाओ, बस 3। हम कहते 100 नहीं, जैसे और टीचर लोग कहते 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लगाना, ऐसा कुछ नहीं। तुम साला 3 क्वेश्चन रोज लगाओ, 3, बस 3 रोज लगाओ। सेलेक्ट नहीं होंगे तो जो कहोगे वो हारूंगा। 500 नहीं लगाओ, 200 नहीं लगाओ, 100 नहीं लगाओ, 10 नहीं लगाओ, 3 लगाओ, रोज लगाओ। कंसिस्टेंटी की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। कंसिस्टेंट रहो, बस 2 महीना कंसिस्टेंट रहो, एग्जाम दे के आना, फिर तुमको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ सर ने बताई थी। समझ में आया? अब आगे देखो, फोकस। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, u इज इक्वल टू 2i प्लस 3j मीटर पर सेकेंड, ये दिया है। समझ गए? और आपसे पूछा क्या है, टाइम, रेंज, हाइट, ये पूछा है। 3 चीज पूछी है। अब बताएं, टाइम आएगा, रेंज आएगा, हाइट आएगा, लड़का सोचेगा यू साइन थीटा तो दिया ही नहीं, यू कॉस थीटा तो दिया ही नहीं, अब करें क्या? हम फंसा रहेगा उसी में। मगर तुम्हारे पास एक देसी जुगाड़, टाइम का फॉर्मूला मैंने लिखाया है, बोलो लिखाया है। हाइट का फॉर्मूला लिखाए हो, बोलो लिखा दिया है कि नहीं लिखा दिया? ये क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया है, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा गया है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? देखो जरा ध्यान से। अब देखो, ये वेग होगा ux, ये होगा uy, दिख रहा है? तो ux की वैल्यू 2 है और uy की वैल्यू कितनी है? 3 है। रख दो सीधे आंसर। तुम्हारे लिए इतना अच्छा मैंने फॉर्मूला बना दिया, रख दो डायरेक्ट आंसर पाओ। लोगों को सोचने दो जब तक सोचना है। आंसर, आंसर, आंसर। जब तक लोग सोच रहे हैं यू साइन थीटा, यू कॉस थीटा सोचने हैं, तुम आंसर पाओ। बिल्कुल आइएगा बच्चों, बिल्कुल आइएगा। अब आईआईटी और नीट की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अपना ये डिफेंस का मामला है, नहीं ये क्वेश्चन नीट में ही पूछा गया है, समझे कि नहीं? मगर उसकी बात हम नहीं करें क्योंकि उसकी क्लास हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चलो इतनी बात सबको क्लियर हो गई बच्चों, अच्छे से क्लियर हो गई। अब चलो ध्यान से देखो, अगर एग्जामिनर बोल देता मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताइए, मैक्सिमम रेंज और मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताइए, तो बताओ क्या होगा? बता सकता है कोई? अच्छे से बता सकता है। मैक्सिमम रेंज कितना होता है? u स्क्वायर बाई जी, और ये कितना होता है? u स्क्वायर बाई 2g। सही बात है ना? सही बात है। तो ये 2 कहाँ आएगा? एक क्वेश्चन ये भी ले लो, आ गया समझ में? लिख लो। बच्चा मैं प्रयागराज से ही हूँ, प्रयागराज में मेजर कलसी भी है, प्रयागराज में मैं भी हूँ। मतलब काफ़ी वर्ष हो गए मेजर कलसी की सेवा करते हुए, काफ़ी वर्ष हो गए, मतलब अच्छा अनुभव भी है। ठीक है, काफ़ी अच्छा अनुभव भी हो चुका है। कई डिफेंस के मतलब एग्ज़ामों को हमने कई के बहुत सारे देखा है और अच्छा लगता है। बताएं, सिर्फ ये लगता है ना, देखो देश सेवा करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ बंदूक लिए ही खड़े रहो। देश सेवा ये भी है,
भाई अगर हम नहीं तैयार करेंगे आपको तो वहाँ कौन बंदूक लिए या वहाँ पे कौन देश सेवा करे। तो ये हमारी भी देश से है। इसलिए कोई कहता है सर मुझको फ़ौज आप डिफेंस को क्यों पढ़ाते हैं, तो मैं उनसे ये कहता हूँ ना, मेरी देश सेवा यही है कि यहाँ से बच्चों को निकालता हूँ, फौजी बनाता हूँ, यही मेरी सेवा है। तो इस देश में जब जन्मे हैं तो कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कि सब सरकार ही कर दे। ये जो बच्चे भटक रहे हैं इनको कम से कम एकाग्र करके, एकत्रित करके अगर हम इनको काबिल बना देते हैं तो ये भी हमारी देश सेवा है। अब बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए, बिल्कुल 3 क्वेश्चन बस लगाइए रोज बच्चों, 3 लगाइए, रोज लगाइए, एक दिन सफलता हासिल हो जाएगी, समझ लीजिएगा। चलो आगे बढ़े। देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखो, जैसे लिखा है u इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा जे। ठीक, अब बोला क्या है, रेंज दुगनी है हाइट की, ये चीज गिवन किया है, ये चीज गिवन है, कहा है रेंज जो है दुगनी है हाइट के। ठीक, तो अल्फा और बीटा में रिलेशन बताइए, या हम ये कह सकते हैं चलो कि अल्फा और बीटा का रेशियो बताइए। ये क्वेश्चन पूछा है, अल्फा और बीटा का क्या बताना है, रेशियो बताना है। आओ देखते हैं जरा, ध्यान से देखो। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो होता है ना, कोई दिक्कत, g से g, 2 से 2, uy से uy, कितना बचा 2ux और uy, दिख गया सबको। इधर आइए, ux की वैल्यू कितनी है अल्फा, uy की वैल्यू कितनी है बीटा, बोलो सही है। ux की वैल्यू कितनी है अल्फा, uy की वैल्यू कितनी है बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा कितना हो गया 1:2। आंसर आया कि नहीं आया, मजा आ गया कि नहीं आ गया, लिख लो जरा। बस बच्चों आते रहो बस, और आओगे कैसे नहीं सर, पढ़ा धांसू रहे साला, आओगे कैसे नहीं, खींच के लाएंगे तुमको, फौजी बनाएंगे, आओ कैसे नहीं आओगे। चलो आ गया समझ में। बहुत से लोग कहते हैं सर बिल्कुल आर्मी वाले आप लगते हो, मैं कहता कि यार नहीं जा पाया। जिस समय हम लोग इंटर पास किए थे ना बच्चों, दिल से बता रहा हूँ, साला एनडीए हमको पता ही नहीं था ना, कोई बताबे करता था क्या है, शायद बताया होता ना तो आज वहाँ होते यहाँ ना होते, यही एक कारण है। तो नहीं हो पाया तो बाल वाल कटा के थोड़ा दिख तो सकते हैं ना, सीधा सा है। आ गया, चलो अब नेक्स्ट आओ बच्चों, इधर फोकस करो, इधर। अब देखो एनर्जी लिख लो, ठीक, एनर्जी, ठीक, कहाँ पे, एट हाईएस्ट पॉइंट या एट पी पॉइंट लिख लो। कहाँ पे एनर्जी निकालनी है हमको, यहाँ पे, इस जगह हमको एनर्जी देखनी है, इस पी पॉइंट, यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमको पी पॉइंट पे एनर्जी। देखो कितने मस्ताने थे। इस पॉइंट पे वेग कितना होता है, u cos थीटा, और इस पॉइंट पे हाइट कितनी होती, बोलो सही है। अब बच्चों मुझको थोड़ा सा ये बता दो कि अगर हाइट होगी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और वेग है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर वेग है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और हाइट है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका मतलब इस गेंद के पास इस समय ये भी है, ये भी है, इसका मतलब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी, क्योंकि उसके पास वेग और हाइट दोनों है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², और हमारे पास जो बच्चों v है वो u cos थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा होल स्क्वायर, बोलो सही है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया हाफ mu² cos स्क्वायर थीटा, बन गया। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, और बच्चों h का फॉर्मूला आपने निकाल रखा है u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। g से g क्या हुआ, कैंसिल, तो 1/2 mu²
साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ गया? तो देखो दोनों एनर्जी तो कम से कम निकाल ली। अब ये बताओ, अगर एयरफोर्स शब्दों का क्वेश्चन होता है, शब्दों का, जिसे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोलते हैं, एयरफोर्स में ये बोल दिया कि प्रक्षेप गति में सबसे उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा, छिपा लेंगे। पूछ लिया कि प्रक्षेप गति में सबसे उच्चतम बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा अगर प्रक्षेप को मान लो 45 डिग्री से अगर फेंके। आओ जरा देखो, ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। गतिज ऊर्जा ये, पोटेंशियल एनर्जी ये। तो अगर हम आपसे पूछें पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे सर? हाफ mu से हाफ mu कट जाएगा। पोटेंशियल अपॉन काइनेटिक, इसका मतलब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम बोल सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। बस डिग्री भर दे दे साला, इसका रेशियो बता दोगे। और सोच लो, जिस समय शब्द, रियलिटी बता रहे, जिस समय शब्द में आएगा नहीं क्वेश्चन, तोते उड़ जाते हैं। बोल दिया प्रक्षेप गति में उच्चतम बिंदु पर ऊर्जाओं का अनुपात क्या होगा अगर प्रक्षेप को 45 डिग्री से फेंकें। 45 डिग्री से फेंको, tan 45 कितना होता है? 1। कितना आंसर आएगा? 1:1। अगर 30 डिग्री दिया होता तो भी निकालते, 60 दिया होता तो भी निकालते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लिख लो। आ गया समझ में? आ गया बच्चों समझ में? लिख लो। बस ये है कि प्रैक्टिस सेशन में 10 बजे जरूर आ जाया क्या कीजिए, किसी भी तरीके आ जाया क्या कीजिए, किसी भी तरीके, क्योंकि अभी आपको मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया, अब ट्राजेक्ट्री बता देता हूँ और प्रैक्टिस सेशन में आ जाइए। 10-15 क्वेश्चन अच्छे चुनिंदा एयरफोर्स में आए हुए, नेवी में आए हुए क्वेश्चन आपको करा देता हूँ, और जिससे एक दिन आप फिजिक्स मत पढ़ो दिन भर, सुबह का 40 मिनट 45 मिनट और प्रैक्टिस सेशन का 40 मिनट 45 मिनट, 1.5 घंटा से फिजिक्स पढ़ लो। तुम्हारा एक एक टॉपिक ऐसे मजबूत होता जाएगा और एंड ऑफ द डे सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ना पढ़ो दिन भर, बस जो मैं 15 क्वेश्चन लगाऊं ना, दिन भर उसी पे काम करो, दिन भर उसी को देखो कैसे सर लगाए, बस उतना ही काम करो, जितना कह रहा हूं उतना ही काम करो बस। देखो इधर अगला ट्राजेक्ट्री, जिसको हम लोग प्रक्षेप पथ भी बोलते हैं, प्रक्षेप पथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप पथ। देखो इसका फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है? कैसे, कितना होता है? बड़ा सा ऐसा बनता है। क्या बनता है बताओ? tan थीटा x माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 11th के एग्जाम में इसका डेरिवेशन आता था। एक तो एयरफोर्स का क्वेश्चन कर लो, देखो बच्चों, देखो टाइम थीटा को हम क्या बोल सकते हैं? साइन अपॉन कॉस बोल सकते हैं। ऊपर नीचे यू मल्टीप्लाई कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू साइन थीटा क्या होता है? यू वाई। यू कॉस थीटा क्या होता है? यू एक्स। बोलो सही। जी को 10 ले लो, थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। जी को 10 ले लो, 10/2 कितना होगा? 5x स्क्वायर, और यू कॉस थीटा को हम बोलते हैं यू एक्स। तो देखो ये फॉर्मूला एक छोटा सा बना दिया मैंने। एयरफोर्स का एक क्वेश्चन लिखो, U इज इक्वल टू ये दिया है और पूछा क्या? ट्राजेक्ट्री बताइए, प्रक्षेप पथ बताइए। क्या करना है? ये दिया है ux, ये दिया है uy। लिख लो क्या हो जाएगा? uy कितना है? 3, ux कितना है? 2, ठीक। ux कितना है? 2 स्क्वायर। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करोगे? सिंप्लीफाई कर लो इसको। अगर तुम 2 का एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा? भाई 2 का एलसीएम ले लोगे, यहाँ पे अगर एलसीएम देखोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा।
ठीक, 4 से 2 कटेगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा और माइनस 5x स्क्वायर, बोलो हो जाएगा। और 4 को इधर भेज दो तो 4y इज इक्वल टू 6x माइनस 5x। बन गया प्रक्षेप? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। क्लियर हुआ बच्चों? अच्छे से क्लियर हो गया। और एक चीज़ और विशेष ध्यान दीजिए कि जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ, ध्यान से देखिए। ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक। बच्चों एक इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। तेजस बैच, अपना कौन सा बैच है? तेजस बैच। तेजस बैच के लिए एयरफोर्स नेवी के लिए एक स्पेशल हमारा एक चैनल बनाया गया, स्पेशल, जिसमें प्योर एयरफोर्स और प्योर नेवी की ही बातें होंगी बस। उस चैनल का नाम क्या है? MKC एयरफोर्स नेवी ICG क्लासेस। क्या है? एयरफोर्स MKC नेवी ICG क्लासेस। थोड़ा सा समय निकाल के सब्सक्राइब कर लो, प्योर एयरफोर्स के डेटा सारी चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बजा लो बच्चों, ठीक है। यूट्यूब डेली लाइव क्लास 7 से 10 AM तक, ठीक है। जो कि हम लोग कैसे जाएंगे देख लीजिए, हमारी टेक्निकल टीम आपको बता भी रही कैसे। यूट्यूब पे जाएंगे, मेजर कलसी क्लासेज आप खोलेंगे, मेजर कलसी क्लासेस खोलने के बाद चैनल सेक्शन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? चैनल सेक्शन पे। और चैनल सेक्शन पे नीचे आएंगे तो ये देखिए लिखा है MKC एयरफोर्स नेवी ICG क्लासेस लिखा हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। समझ गए? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लियर। चलो तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। बस आज देखिए थ्योरी कंटेंट ज़्यादा था तो मैंने क्वेश्चन जो भी है 4-5 कराए हैं। अभी ढेर सारे क्वेश्चन 10 बजे आ जाइए ऐप पे, वहाँ मिलते हैं 10 बजे फिर से एक बार जोश और होश में आइएगा। नहा धो लीजिए तब तक, फिर जय हिंद।